Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part number 2 where we are discussing about some practical life skills or you can say some practical life skill activity. ये एक्टिविटी आप आराम से अपने घर में करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. So let's start. So the very first activity is alphabet matching. Let me tell you कि आपको इस एक्टिविटी को कैसे करवाना है. आप इस एक्टिविटी को आराम से फ्लैश कार्ड्स के साथ करा सकते हैं. आपको क्या करना है कि यहाँ पे A B C D सबके फ्लैश कार्ड्स लगाने हैं और साथ ही साथ जैसे हमने बच्चों को सिखाया A for apple, B for ball, आपको उनकी पिक्चर्स जैसे बॉल की पिक्चर्स, बैट की पिक्चर्स, कैट की पिक्चर, तो हमें क्या करना है इन पिक्चर्स को हमें शफल करके लगाना है. ठीक है, जैसे आप इन पिक्चर्स को शफल करके लगाएंगे तो आपको अपने लर्नर को बोलना है कि अब आपको इन अल्फाबेट के साथ कौन सी पिक्चर आएगी उसको मैच करना है. उससे क्या होगा, उसका वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी होंगी, उनका ब्रेन भी फंक्शन करेगा, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, साथ ही साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन करेगा, फोकस करेगा, कंसंट्रेट करेगा. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स. आप इसी में ही एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है कि सारे अल्फाबेट्स को एक बास्केट में शफल करके रख देना है और अब आपको अपने बच्चे को बोलना है कि आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है. जब भी वो सीक्वेंस में लगाएगा तो वो वहाँ पे फोनिक्स रिवाइज करेगा. सबसे अच्छा बेनिफिट, फोनिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस एक्टिविटी से क्या होगा कि वो फोनिक्स की रिवीजन करेगा. ठीक है. सो द सेकंड एक्टिविटी इज शेप्स सॉर्टिंग. शेप सॉर्टिंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है अगर आपको बच्चे को शेप्स की नॉलेज देनी है. इसमें आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि मतलब आप अपने घर में भी बहुत सारी शेप्स होती है हमारे पास सर्कल की शेप होती है, स्क्वायर की होती है, रेक्टेंगल की होती है, तो आप बच्चे को वो भी दिखा सकते हैं और उसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं कि ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है, दिखा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी शेप है और वो कौन सी शेप है. साथ ही साथ अगर आपको सॉर्टिंग एक्टिविटी करवानी है तो आपको क्या करना होगा, आप इसमें शेप्स के और कलर्स के दोनों के फ्लैश कार्ड्स ले लीजिए, उनको शफल कर दो. उनको शफल करने के बाद एक टेबल पे उनको प्लेस कर दो और दोनों बास्केट्स को साथ में रखो. फिर आपको अपने लर्नर को बोलना है कि आपको इसमें से शेप्स अलग करनी है और साथ ही साथ कलर्स अलग करने हैं. अगर वो शेप्स को अलग कर पाता है तो इट्स मीन उसको कंसेप्ट क्लियर है शेप्स का, और अगर वो नहीं कर पाता है इट्स मीन उसको अभी भी थोड़ी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है. सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्मेल एंड टेस्टिंग. आप अपने बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को स्मेल करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने फ्लावर्स ले ली, लीव्स ले ली, या फिर कुछ भी, जैसे हमने लेमन ले लिया, विनेगर ले लिया, या फिर कुछ भी हमने ले लिया, सॉस ले ली, आपको बस अपने बच्चे को स्मेल करानी है. जैम ले ली, जो बच्चे पसंद करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्मेल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये थोड़ी सी अच्छी है, ये थोड़ी सी बेकार सी है, ये बहुत अजीब है. वो क्या करेंगे, स्मेल्स के बीच में डिफरेंस करेंगे कि हाँ, सब चीज़ों की जो स्मेल होती है ना वो डिफरेंट होती है, जिससे क्या होगा, बच्चों का सेंसेस का कंसेप्ट क्लियर होगा. साथ ही साथ टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, टेस्टिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे को नॉलेज हो, खट्टा क्या होता है, बिटर क्या होता है, सॉर क्या होता है, स्वीट क्या होता है, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए. तो आप घर पे ही खुद से ही एक एक्टिविटी बना सकते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ अगर, तो आप बाउल लीजिए, बाउल में एक बाउल में लेमन जूस, एक बाउल में कोई और जूस, एक बाउल में कुछ और फिर एक एक्टिविटी करो अपने बच्चे के साथ कि लेट्स टेस्ट. ठीक है, और हम बताएंगे कि अब इसका कैसा टेस्ट था और इसका कैसा टेस्ट था. वो श्योरली इन्जॉय करेगा उस एक्टिविटी को. साथ ही साथ वो अपनी सेंसरी डेवलपमेंट करेगा कि उसको पता लगेगा कि जैसे जैसे सब चीज़ों की स्मेल्स अलग होती हैं वैसे ही टेस्ट भी अलग होते हैं. सो दिस इज़ द गुड एक्टिविटी अगर आपको अपने बच्चे को सेंसेस पे काम करवाना है. फोर्थ एक्टिविटी इज मेजरिंग एंड कंपेयरिंग. मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्टिविटी आप बिल्कुल नॉर्मली करवा सकते हैं. जैसे कि आपने एक बॉटल लिया है, बॉटल में आपको क्या करना है, आपको जो नंबर्स लिखते हैं ना, आपको वो नंबर्स लिखने हैं. एक बाउल लेना है, बाउल में पानी लेना है और एक स्पॉन्ज रखना है. आपको अपने बच्चे को बोलना है कि इसको ना हमें मतलब इतना, जैसे कि 1 मिनट है हमारे, बॉटल पे आप नंबर्स लिखेंगे. साइड में आप एक बाउल लेंगे, बाउल में आपको क्या करना है, पानी भरना है, या फिर आप कोई भी कलरफुल वाटर भी ले सकते हैं. थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी एक्टिविटी. ठीक है, और उसमें एक स्पॉन्ज रखना है. आपको अपने बच्चे को बोलना है कि आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट है, 50 सेकेंड्स है, कितना भी टाइम. उससे क्या होगा, टाइम की नॉलेज हो जाएगी. एग्जैक्टली. ठीक है, तो उससे क्या करना है, जैसे 1 मिनट में बच्चे ने ये वाली बॉटल इतनी भरी है और 1 मिनट में बच्चे ने एक बॉटल इतनी भरी है, तो वो क्या कर पाएगा, वो मेजर कर पाएगा, वो कंपेयर कर पाएगा, वो उस एक्टिविटी को यूज़ करेगा, सीखेगा, ब्रेन फंक्शनिंग करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, कंसंट्रेट करेगा. साथ ही साथ बहुत से उसके मन में क्वेश्चन आएंगे कि मम्मी 1 मिनट में ये वाली तो इतनी भर गई बट ये वाली क्यों नहीं भरी. ठीक है, वो अपनी फिंगर्स को ग्रास्प करना, फिंगर्स को ओपन करना, अपनी फाइन मोटर स्किल्स को बूस्ट करना, बहुत बेनिफिट्स हैं इस एक्टिविटी के. आप ये श्योरली अपने घर में करा सकते हैं. अगर मैं बात करूँ आपसे लेटर ट्रेसिंग एक्टिविटी की, ये प्री राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छी है. ये आप घर में करा सकते हैं. जैसे आप प्री स्कूल्स वगैरह में भी जाएंगे तो टीचर्स सबसे पहले क्या होती है, ये वाली एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हैं. इन एक्टिविटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप घर में ही अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं कि अब आपको इसको ट्रेस करना है, इसको ट्रेस करना है. आप खुद एक नोटबुक पे चीज़ें करके दे सकते हैं. और अगर आपको ऐसा है कि हमें एक अच्छी वर्कशीट ही चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी.
आपको कौन सी वर्कशीट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि प्री राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे की वीडियोज़ में और बताऊँगी कि आप प्री राइटिंग स्किल्स को और किन तरीकों से करा सकते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। यू शुड डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एट योर होम विद योर लर्नर। वो इससे बहुत कुछ सीखेगा। प्लीज़ डू नॉट forget to follow us on Instagram as well as on YouTube channel. Thank you so much everyone.